प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा पवित्र आत्मा के बिना जीवन का क्या महत्व। पवित्र आत्मा के बिना जीवन का क्या महत्व। सचमुच पवित्र आत्मा के बगैर हम अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते कि उसके बिना हम कैसे जी सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आप लोगों को। एक छोटा बीज भूमि पर गिरकर अंकुरित हुआ और एक बड़ा पेड़, विशाल पेड़, फलदायी वृक्ष के समान वो विशाल रूप ले लिया। एक दिन ऐसा हुआ, हवा का झोंका इतनी जोर से आया कि पेड़ जड़ से उखड़ गया और भूमि में गिर गया। धीरे धीरे वह पूरा सूखता गया क्योंकि अब उसमें जान नहीं है, और वो सूखता चला गया और टुकड़े टुकड़े में बदल गया और अंत में वो मिट्टी के ढेर में, यूं ऐसे उठा हुआ सा मिट्टी के ढेर में, वो बिल्कुल मिट्टी का ढेर के ऊपर में लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा बन करके वो ढेर बन गया और धीरे धीरे वो सड़ता हुआ मिट्टी में जा मिला। और फिर वो बड़ी पेड़ वहां पे अब नहीं पाया जाता और वो अब वहां से बिल्कुल अब वो अपना नामो निशान मिटा चुका है। मेरे भाई और बहनों, मैंने जब इस पेड़ को देखा अपने जीवन में, तो जब मैंने शुरुआती में जब देखा कि वो पेड़ कैसे बढ़ा और वो कैसे वृक्ष बना और वृक्ष कैसे फलदायी वृक्ष बन करके वो लोगों को छाया दिया, फल दिया, लेकिन आज वो मिट्टी के ढेर में इस तरह यूं पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उस मिट्टी के ढेर में उस पड़े हुए उस लकड़ी के टुकड़े को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मनुष्य के जीवन में यदि पवित्र आत्मा नहीं तो वो भी इसी तरह सूखी हुई डाली के ढेर के समान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। वो मिट गया, उसका कोई भी, उस पर कोई विचार भी नहीं आता कि वो कभी था भी होगा, इतना विशाल होगा। जिन्होंने उसे नहीं देखा उनके विचार में नहीं आएगा कि वो इतना ऊंचा पेड़ रहा होगा। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कार्य करना चाहता है? क्या आज पवित्र आत्मा के बिना हम उसी तरह ढेर हो जाएं, या फिर पवित्र आत्मा के साथ हम, परमेश्वर के साथ हम चलें? कुछ बातों को हम देखेंगे। वो पेड़ जिन जिन लोगों के समक्ष में वो दिखाई दिया होगा, वो लोग आज एक क्वेश्चन मार्क रह गया होगा कि यहां एक पेड़ हुआ करता था लेकिन आज वो नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन इसी तरह का हो जाता है। पहले ये व्यक्ति बहुत सामर्थी था, पहले इस व्यक्ति के जीवन में मैंने बहुत कुछ पाया, मैंने इस व्यक्ति के द्वारा बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक छोटी गलती के कारण यदि हम पाप में गिर जाते हैं तो हम उस पेड़ की तरह हमारा जीवन बदलने लगता है, सड़ने लगता है और ऐसे जगह पे जाके वो उसका अंत हो जाता है जिसे कोई कभी याद नहीं करता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें क्या बतलाना चाहता है? इसी तरह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना बंद कर देता है जब हम पवित्र आत्मा के बिना चलने का साहस करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना जब हम चलने का दुस्साहस करते हैं तो इसी तरह पवित्र आत्मा कार्य करना बंद कर देता है। तो हमारी दुर्दशा कुछ ऐसे ही होती है। सबसे पहले भले और बुरे ज्ञान से हम बाहर किए जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से निकल जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम भले और बुरे का ज्ञान से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमारी पहचान परमेश्वर में मिट जाती है, हमारी पहचान परमेश्वर में मिट जाती है और परमेश्वर के बिना हमारी कोई पहचान नहीं। इस संसार में हम लाख अपनी पहचान बना लें, बहुत अच्छी बात है, हमें बनाना भी चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर की पहचान भी बनाने की आवश्यकता है। तब ही पवित्र आत्मा हमें पकड़ पाएगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। वो पवित्रताई को मांगता है, वो पवित्रता में रहना चाहता है और परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो पवित्रता तभी आती है जब पवित्र आत्मा आता है। तो पवित्र आत्मा के बिना हम सोच ही नहीं सकते हैं।
हम इसे पॉइंट वाइज, हम कुछ पॉइंट में इसे हमने लिख रखा है, हम इसे आपको बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा, पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है। बेहद का मतलब होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरत है पवित्र आत्मा का। आज लोग सोचते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के भी तो हम चल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, सचेत होने की बात है, सावधान। हम कुछ दूर तक चल सकते हैं, वो अपने 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 बलबूते पे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आता है प्रत्येक के जीवन में कि उसे परमेश्वर के निकट आना ही पड़ता है, और हर सवाल का जवाब परमेश्वर के पास ही उसे मिलता है। पवित्रता और सिद्धता के लिए यही आधार है, पवित्र आत्मा ही आधार है, क्योंकि एक विश्वासी के लिए पवित्रता ही जीवन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे हम दूसरों के समक्ष भिन्न किए जाते, अलग किए जाते हैं, हमारी एक अलग पहचान बनती है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा हमारी एक पहचान बनती है, हम लोगों के समक्ष, दुनिया के लोगों के लिए हम बिल्कुल भिन्न कहे जाते हैं, भिन्न हम दिखाई देने लगते, एक फर्क आने लगता है हमें। जो लोग देखते हैं इस फर्क को, भले हम में दिखाई दे या ना दे, लेकिन लोग हमारे इस फर्क को महसूस करते हैं और वो देखते हैं। तो इस तरह से हमें एक पवित्रता, पवित्र आत्मा एक पवित्रता जिंदगी हमें देने की कोशिश करता है, हमें एक पवित्र जिंदगी और लोगों के समक्ष हमें एक अलग जिंदगी में संवारता है, एकदम बिल्कुल अलग थलग वो संवारता है, जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। एक ऐसा स्वर्गीय जीवन, एक ऐसा स्वर्गीय शांति दाता परमेश्वर के निकट लेकर आता है, जो एक शांति का जीवन हमें मिलता है। तो आज हमें बेहद जरूरी है हर एक विश्वासी को कि वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बहुत मौका दे कि वो उसके जीवन में कार्य करे। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से पूरी तरह वाकिफ ना हो जाए, जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से कैसे वाकिफ होंगे? हम जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ उठना बैठना करेंगे, उतने ही हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे। वचन के द्वारा जान पाएंगे, या फिर डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करके जान पाएंगे, या फिर हमारे जो हमसे जो ज्यादा उन्नत है विश्वासी, उनके द्वारा जान पाएंगे। तो इस तरह हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाएंगे, और पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करेगा। हम उद्देश्यहीन सा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, कई बार हम उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत कर रहे होते, एक भटकता मुसाफिर की तरह, जो कहते हैं ना कि वो मुसाफिर जिसका कोई अता पता नहीं, किधर जा रहा है, किधर को जा रहा है, किधर से आ रहा है, हर एक कार्य में संदेह होना। अगर हम पवित्र आत्मा के बिना यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम कई बार हम अपने जिंदगी में हम फेल होते जाएंगे, ना कामयाबी में हम बढ़ते जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा। एक भटकते मुसाफिर की तरह हमारा जीवन होगा, और हर कार्य को जो भी करेंगे संदेह से करेंगे, हम संदेह पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की बातें नहीं होंगी। हमें संदेह होगा हर बात में, पता नहीं ये हम कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, या हम सही कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो पता नहीं ये हमें करना सही भी है या नहीं। कई तरह के विचार हमारे अंदर में दौड़ेंगे। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर कोई कार्य को जब हम करते हैं, तो उसमें मन की शांति होती है। सर्वप्रथम हमारे हृदय में एक शांति आती है, एक शांति उत्पन्न होता है कि आप वो कार्य कर रहे हैं, हम वो कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर से हमारे हृदय में एक शांति को परमेश्वर डालता है, हमारे संदेह को दूर करता है, हमें संदेह नहीं होता। अगर वो कार्य हमसे नहीं भी हो पाता है, फिर भी हमारे हृदय में वो संदेह की बातें नहीं होती। ठीक है, नहीं हुआ, प्रभु जो चाहता वही हुआ। तो जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब हम करने लगते हैं, तो हमें बहुत तरह के आशीष की बातों को अपने जीवन में देख सकते हैं होते हुए। हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें संसार और स्वर्ग के फर्क या अंतर को बताता है। पवित्र आत्मा ही एक है जो संसार की बातों को और स्वर्ग की बातों को
कि दोनों के फर्क को हमें बतलाता है। बहुत सारे लोग हैं जो संसार और स्वर्ग को एक साथ जोड़ देते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि संसारी में जो कुछ होना है होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हमने अच्छा किया तो हमने फल पाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्वर्गीय बातें कुछ और हैं, ये संसार की बातें कुछ और है। संसार की बातें संसारिक ही है और स्वर्ग की बातें स्वर्गीय ही है। हमें इस फर्क को बताने वाला केवल और केवल पवित्र आत्मा है, जो हमें बताता है, जो हमें समझाता है। पवित्र आत्मा के बिना बहुत सारे लोग अर्थहीन जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अर्थहीन जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्हें ये फर्क ही नहीं मालूम। परमेश्वर में हमारे लिए भली योजनाएं हैं, इनसे वे बिल्कुल अनजान हैं, बिल्कुल अनजान है वे। परमेश्वर में हमारे लिए जो भली योजनाएं, जो परमेश्वर हमारे लिए भली योजनाओं को बनाता है, वे उन बातों से बिल्कुल अनजान है क्योंकि वो बातें स्वर्गीय बातें हैं। जो योजनाएं प्रभु बनाता है, संसारिक भी योजनाएं जो परमेश्वर हमें देता है संसार के लिए, और स्वर्गीय योजनाएं जो परमेश्वर अपने कार्य के लिए अर्थात कहने का कि परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, वो स्वर्गीय बातें हैं। हम दोनों को मेल नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग दोनों के रास्ते हैं। दोनों अलग अलग तरह से हमें परमेश्वर उन गहरी बातों को हम पर प्रकट करता है कि ये स्वर्गीय बातें हैं और ये संसार की बातें, इसे हमें मिलावट नहीं करनी है। स्वर्गीय बातों को स्वर्गीय बातें ही समझना है हम लोगों को। तो इस तरह से पवित्र आत्मा ही है जो हमें संसार और स्वर्ग की बातों के बीच में एक अंतर को बताता है, एक फर्क को लेकर आता है। हम चौथी बात देखेंगे, पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन जीने का मकसद तय करता है। हमारे जीवन जीने का जो मकसद है उसको तय करता है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा तय नहीं करता तो हम कहां, कब और कैसे, इसमें हम लोग आज फंसते चले जा रहे हैं। हम लोग आज इसमें फंसते चले जा रहे हैं। कहां और कब और कैसे और क्यों हमें ये कार्य करनी है, क्यों हमें करना है। आज लोग इस बात को नहीं समझ सकते और इसमें फंस जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो कहां से करनी है, वो उसे कहां से करनी शुरुआत, ये नहीं समझ पाते और कुछ और उनसे हो जाता है। क्यों करनी ये नहीं समझ पाते और वो कभी भी उनसे वो कार्य होने लगता है। हर एक कार्य का, हर एक चीज का एक समय है। कहां करनी है, कब करनी है और क्यों करनी है और कैसे करनी है, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें बतलाता है। इसलिए उसका मकसद तय कर, वो हमारी परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है जो हमें जीवन जीने का मकसद को तय करता है हमारे जीवन में। तो यहां पर हम ये बात को देख पाते हैं कि जब हमें ये कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें कब करनी है, कैसे करनी, क्यों करनी, कहां करनी, नहीं समझ में आता, तब मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेता है। अपनी बुद्धि का सहारा लेता है और अपनी बुद्धि का सहारा लेकर वो उस कार्य को करता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वो करता है उस कार्य को करने के लिए और ये बिल्कुल भूल जाता है कि पवित्र आत्मा ही है हमारे जीवन का मकसद को तय करने वाला। वही पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन का मकसद को तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक का मकसद क्या था। दाऊद को परमेश्वर का अभिषेक किया गया इसलिए कि दाऊद ने सही समय का इंतजार किया और कहां, कब, कैसे और क्यों सही जगह इस्तेमाल करके उस महान दानव जैसे गोलियत को मारा, उसे धराशायी कर दिया। परमेश्वर का इंतजार किया। मेरे भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा भी हमें जीने का मकसद सिखाता है। हमें कैसे पवित्र आत्मा के साथ चलना है वही हमें सिखाता है। 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, पवित्र आत्मा इस संसार में रहकर भी स्वर्गीय अनुभवों से भरता है। फॉर एग्जाम्पल,
हम एक उदाहरण देखेंगे। दाऊद का अभिषेक का मकसद विरोधियों के साथ समक्ष डट कर खड़ा रहना। दाऊद का अभिषेक का मकसद क्या था? परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया क्योंकि उसे विरोधियों के समक्ष डटकर उनका मुकाबला करने के लिए। और आगे चलकर यदि हम देखते हैं तो दाऊद ने सही समय का इंतजार किया, सही समय का इंतजार किया और कहां, कब, कैसे और क्यों सही जगह इस्तेमाल करके उस महान दानव जैसे गोलियत को मारा, उसे धराशायी कर दिया। तो किस तरह से आज हमें इस पॉइंट्स को कि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन जीने का मकसद को तय करता है, तो हमें पवित्र आत्मा के हाथों अपने आप को देना है। यदि हमारा अभिषेक हुआ है तो हम पवित्र आत्मा के साथ कैसे उसकी सहायता कर रहे हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। हमें भी पवित्र आत्मा की सहायता करनी है कि पवित्र आत्मा खुलकर हमारे जीवन में कार्य करे। हम लोग 5वां पॉइंट्स देखेंगे। पवित्र आत्मा इस संसार में रहकर भी स्वर्गीय अनुभवों से भरता है। पवित्र आत्मा इस संसार में रहकर भी हमें स्वर्गीय अनुभवों से भरता है। परमेश्वर के साथ एकता और घनिष्ठ संबंध को जोड़ता है। पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के साथ हमें एकता के सूत्र में बांधता है और घनिष्ठ संबंध, चाहे कोई रहे या ना रहे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा है तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बिल्कुल एक मन और एक चित्त आप परमेश्वर के साथ पास चले आएंगे। और परमेश्वर के पास आने के बाद साथ हमें एक घनिष्ठता, एक घनिष्ठ संबंध से हम जुड़ते जाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये भी कार्य करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे मध्य में उतार ले आता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पे आती है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पे क्या करती है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे मध्य में उतार ले आती है और जिसके कारण हमें स्वर्गीय आनंद की भरपूरी प्राप्त होती है, जिसके कारण हमें स्वर्गीय आनंद की भरपूरी प्राप्त होती है। तो पवित्र आत्मा हमें इसी संसार में कई बार, मेरे भाई और बहनों ये सत्य है, कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें इस संसार में स्वर्गीय आनंद से भर देता है और उसके साथ साथ स्वर्गीय आशीषों से भी भरते जाते हैं हम। तो परमेश्वर की उपस्थिति को लाने वाला पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की उपस्थिति को में हमको लेकर आता है। और यदि हम 2 कुरिन्थी 3:16 से 18 तक यदि हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यूं लिखता है कि जब कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पर्दा हटा लिया जाता। कौन सा पर्दा हटा लिया जाता है? वो पर्दा जो इजरायलियों और परमेश्वर के बीच में भी पड़ा था, उस मंदिर का पर्दा जो फट गया ऊपर से नीचे। और आज वो पर्दा किस बात की ओर इंगित करता है? वो इस बात को इंगित करता है कि आज हम में भी वो पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे हृदय में, हमारे मन की आंखों में, हमारे आत्मिक आंखों में आज वो पर्दा पड़ा हुआ है। और यहां लिखता है कि जब कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है। वो पर्दा पवित्र आत्मा ही है जो हमारे और परमेश्वर के बीच से उसको हटा देता है कि हम परमेश्वर के समक्ष उसकी उपस्थिति में चले फिरे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले फिरे। और चलने फिरने के बाद क्या होता है? आगे लिखता है कि हम अंश करके उसमें बदलते चले जाएं। हम अंश करके हम प्रभु में बदलते भी चले जाएं, क्योंकि प्रभु के पास आने वाले को बदलना ही है। प्रभु के पास जो आता है पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर के पास लेकर आता है, उसे शुद्धता, पवित्रता और उस सामर्थ से भरता है कि हम लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हमें हियाव देता है,
हमारा हियाव कहाँ से आता है, हमारा विश्वास कहाँ से आता है? वही पवित्र आत्मा है जो हमें हियाव देता है कि हम अपने परमेश्वर के करीब आए। हम मनुष्य इतने कमजोर हैं कि हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को में आने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी सहायक होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।